नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार। तो चलिए आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुँचा सके। बिहार में दीपावली और छठ के बड़े त्योहारों के बाद आज होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। इस बैठक से आंगनबाड़ी बहनों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 55 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल कर रही हैं और भी हाल फिलहाल के दिनों में दो राज्यों में केरल और हरियाणा दो राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और दोनों ही राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया है। तो क्या इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को लेकर बिहार में भी सरकार के द्वारा कोई फैसला किया जाएगा? क्योंकि बिहार में जो खबरें लगातार निकल के सामने आ रही है कि 10% मानदेय वृद्धि की जाएगी। तो देखना यह होगा कि क्या इस बैठक में कैबिनेट की इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर कोई फैसला किया जाता है, आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर कोई फैसला किया जाता है, या फिर पिछली बैठकों की तरह इस बैठक में भी आंगनबाड़ी बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगेगी। जो कुछ भी होगा इस बैठक में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह लेटर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में है। तो वही देखते हैं इस लेटर में क्या महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है, कौन से राज्य का यह लेटर है और आंगनबाड़ी बहनों को उस राज्य में कितना मानदेय दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के संबंध में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी लिखी गई है कि आंगनबाड़ी वर्कर हैं, यानी कि इनको टीचर कहा जाता है वहाँ पर तेलंगाना में। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी टीचर और आंगनबाड़ी हेल्पर्स, इन तीनों की कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। पहले जो आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय मिल रहा था वो 10,500 रुपये मिल रहा था, जिसको बढ़ाकर 13,650 रुपये किया गया है। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को जो मानदेय मिल रहा था 6,000 मिल रहा था, उसको भी बढ़ाकर 7,800 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा बता दें कि आंगनबाड़ी हेल्पर जो हैं उनको भी पहले 6,000 रुपये दिए जा रहे थे, उनके भी मानदेय को बढ़ाकर 7,800 रुपये कर दिया गया है। यानी कि जो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं और हेल्पर हैं उन दोनों के मानदेय को बराबर रखा गया है और आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को लगभग डबल के आसपास रखा गया है। 13,650 रुपये का मानदेय जो है वो तेलंगाना में आंगनबाड़ी बहनों को दिया जा रहा है। यानी कि 13,000 से अधिक मानदेय देने वाले राज्यों में तेलंगाना भी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सभी राज्य हैं जो आंगनबाड़ी बहनों को 13,000 से अधिक का मानदेय देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें पांडिचेरी है जो कि सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य है, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को 19,860 यानी कि लगभग 20,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। इन तमाम राज्यों की बात करें तो यहाँ पर जो हेल्परों को मानदेय दिया जा रहा है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड जैसे तमाम राज्य हैं, जम्मू कश्मीर जैसे तमाम राज्य हैं, जहाँ पर सेविकाओं को जितना मानदेय दिया जा रहा है उससे भी अधिक मानदेय यहाँ पर सहायिकाओं को दिया जा रहा है। तो तमाम राज्यों की सरकारों को जो कि कम मानदेय देते हैं आंगनबाड़ी बहनों को, उनको इन राज्यों से सीखना चाहिए और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाकर एक सम्मानजनक राशि तक पहुँचाना चाहिए। अब सरकार की तरफ से भी उठने लगी है आंगनबाड़ी बहनों के समर्थन में आवाजें। जी हां, बड़ी खबर की हेडलाइन यहां पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों के समर्थन में वाम दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। नेता बोले कि कर्मियों की मांग जायज है, वार्ता करे सरकार, नहीं तो वाम दल करेगा आंदोलन। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के समर्थन में वाम दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। आपको बता दें कि ये वाम दल यानी कि लेफ्ट पार्टी सरकार के साथ समर्थन में सरकार में बनी हुई है। जी हाँ, जो इस वक्त बिहार में सरकार चल रही है वहां पर लेफ्ट पार्टीज का भी सहयोग है और लेफ्ट पार्टीज की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के समर्थन की खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं। खबर बिहार के शेखपुरा से है। शेखपुरा में मंगलवार को वाम दल में शामिल भाकपा माले, सीपीआई और सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह प्रतिरोध मार्च अपनी मांगों को लेकर महीनों से बेमियादी हड़ताल पर डटी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के समर्थन में निकाला गया। शहर के स्टेशन रोड से वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च का जुलूस निकालकर आंगनबाड़ी बहनों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों से वार्ता करे, उनकी मांगों को पूरा करे, अन्यथा वाम दल आंदोलन भी करेगा। आपको बता दें कि ये वाम दल यानी कि लेफ्ट पार्टी सरकार के साथ समर्थन में सरकार में बनी हुई है, यानी कि सरकार की तरफ से भी आंगनबाड़ी बहनों के समर्थन में आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। इसमें क्या होगा, अगर इसी तरीके से लेफ्ट पार्टीज का सहयोग आंगनबाड़ी बहनों को मिलता रहा तो निश्चित रूप से सरकार को आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा और उनकी मांगों को मानना पड़ेगा।
अन्यथा अगर सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को नहीं मानती है और लेफ्ट पार्टी लगातार आंगनबाड़ी बहनों का समर्थन करती रहती है तो लेफ्ट पार्टी अपना समर्थन वापस ले सकती हैं। उसके बाद सरकार भी गिर सकती है। इसलिए सरकार को बचाने के लिए आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी और तमाम जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि जिले में 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बनेंगे भवन, यानी कि 64 नए आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन तैयार किए जाएंगे। बताया गया है कि जिले में 64 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। उसके आगे बताया गया है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के निर्माण के लिए करीब 12 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामने आ रही दिक्कतें जल्द ही दूर हो जाएंगी। विभाग अभी भी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए किराए के भवन तलाश रहा था, लेकिन अब नए आंगनबाड़ी भवन बन जाने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद का भवन मिल पाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि एक भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी टीचर के संबंध में एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि प्राइमरी शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण का हुआ समापन। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा यानी कि नोएडा की यह खबर है। बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण का समापन उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डायट गौतम बुद्ध नगर राज सिंह यादव के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के पठन पाठन के विषय में जानकारी दी गई, शिक्षा दी गई। बिहार में आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार हर एक जिले में आंगनबाड़ी बहनों को सेवा मुक्त चयन मुक्त किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। हड़ताल से वापस नहीं आने के चलते लगातार हर एक जिले में आंगनबाड़ी बहनों को नौकरी से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि उसी क्रम में बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में भी आंगनबाड़ी को सेवा मुक्त करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें इससे पहले भी कई जिलों में आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्त किया जा चुका है। अभी तक पूरे बिहार में 5000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को नौकरी से निकालने का आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी आंगनबाड़ी बहनें अभी भी आंदोलन पर डटी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल पर बनी रहेंगी, क्योंकि इस नौकरी से अच्छा है कि आंगनबाड़ी बहनों के पास नौकरी ही न हो, क्योंकि मात्र 6000 रुपए ही आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय स्वरूप दिए जाते हैं। वो मानदेय भी उनको हर महीने समय से नहीं मिल पाता। अगर आंगनबाड़ी बहनें ये नौकरी छोड़कर कोई और काम भी करेंगी तो भी आंगनबाड़ी बहनों को 6000 से ज्यादा ही पेमेंट मिल पाएगा। इसलिए आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि जब तक हमको सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जाता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम हड़ताल पर बने रहेंगे, चाहे सेवा मुक्त की जाए या फिर कोई और कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के शामली से आ रही एक महत्वपूर्ण खबर देखिए कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा पका पकाया खाना। जी हां, इसको लेकर लगातार खबरें न्यूज़पेपरों के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है। हमने आपको ये भी दिखाया कि एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कितने जो है बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे, और जो आंगनबाड़ी केंद्र को लोकेटेड है यानी कि स्कूल परिसर में चल रहे हैं, विद्यालय परिसर में चल रहे हैं, उनके लिए कौन से बर्तन यूज में लाए जाएंगे, उनको कितने बर्तन दिए जाएंगे। हमने आपको बता दिया कि खाना पकाने के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं उनके लिए अलग से बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में चल रहे हैं उनके लिए स्कूल का ही बर्तन यूज में लाया जाएगा। हरियाणा से आ रही महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाने पर भाजपा नेत्री सोनिया पारोचा ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। बताया गया है कि जिला आंगनबाड़ी संयोजक एवं भाजपा नेत्री सोनिया पारोचा ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पूर्व सरकार ने आंगनबाड़ियों का सर्वे करवाकर उनकी मूल समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया था। उसके बाद अब आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले 200 रुपए न्यूनतम किराया दिया जा रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। वहीं पर शहरी क्षेत्रों में जो पहले 1500 रुपए दिया जा रहा था उसको बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है। इसके अलावा जो वर्दी भत्ता था यानी कि साड़ी खरीदने के लिए जो पैसा दिया जा रहा था, पहले 800 दिया जा रहा था, अब उसको बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिटायरमेंट पर पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1 लाख रुपए, सहायिकाओं को 50,000 रुपए दिया जा रहा था, अब इनको भी डबल कर दिया गया है, यानी कि सेविकाओं को 2 लाख रुपए और सहायिकाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे रिटायरमेंट पर। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।